जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज मैं आई हूँ आपके सामने। आज की टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ही ख़ास होने वाली है। क्यों? कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम जिनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो गलती हम कभी माफ़ नहीं कर पाते हैं, उन्हें भूल नहीं पाते, उन्हें क्षमा नहीं कर पाते हैं, जबकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके बावजूद हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पता भी चल जाता है कि हाँ, वो हमको माफ़ कर चुके हैं, लेकिन सामने वाले शख्स को विश्वास नहीं होता है कि वो सच में माफ़ कर चुके हैं। तो हमें ये कैसे पता चले? तो आज जो रीडिंग कार्ड होने वाली है ना, कार्ड की, वो इसीलिए ख़ास है कि सामने वाले के जो मन की बात है आपको कैसे पता चले, यानी जो मन की बात है उसके अंदर छुपी हुई है, वो बात हम कैसे जान सकते हैं। तो इस कार्ड की रीडिंग में उस व्यक्ति के बारे में भी आप जान सकते हो कि वो व्यक्ति किस नेचर का होगा यहाँ पर, क्योंकि वो माफ़ करने वाला नेचर है, एग्रेसिव नेचर है या एरोगेंट होगा, किस तरीके का है वो आपको पता चल जाएगा। या बहुत ऑनेस्टी पर्सन होगा, जो भी है, जैसा भी है, मुझे कार्ड अगर शो करेंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और मैं आपके साथ बात करते हुए मैं ये रीडिंग कार्ड सेट बनाने जा रही हूँ और सेट बनाती जा रही हूँ ताकि आपको सब चीज़ें पता चल जाए कि ये व्यक्ति ऐसा ही हो सकता है। एंड अभी तो सिर्फ कार्ड निकाल नहीं हूँ, उसके बाद आप सेलेक्टेड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति ऐसा है। एंड आपको मालूम है, कार्ड तो मैं कहीं से भी चूज़ कर लेती हूँ। रीडिंग जो है वो आपके ऊपर अगर सटीक बैठती है तो ये मैटर ज़्यादा जरूरी है। कार्ड तो कोई भी आप पसंद कर सकते हैं। तो ऐसा जीवन में कई बार होता है, हम बहुत अच्छे होते हैं, सामने वाला भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान से कोई ना कोई भूल हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं और उसकी माफ़ी उसको नहीं मिलती है। जीवन भर उसकी जो गलतियाँ हैं वो उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या है, कि वो कैसे माफ़ करे सामने वाले को। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे लोगों के लिए भी कार्ड रीडिंग करना ज़रूरी होता है। चलिए, ये तो मैंने निकाल लिया 4 कार्ड का सेट आपका। अब आपके सामने ये कार्ड सेट है, मैं आपके सामने लगा देती हूँ। और 1 2 3 4 आपको पता ही है कि मैं कार्ड सिलेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, जो भी आपको पसंद आए उसकी रीडिंग आपको सुनना है। कोई इसमें ये नहीं है कि इस कार्ड में वो व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है या दूसरे कार्ड में उस व्यक्ति का नाम लिखा है जैसा आपने सोच रखा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ये आपको टाइमलेस है आपकी रीडिंग। और जब आपको कभी महसूस हो कि हाँ, आज मेरा मन ख़राब है, सामने वाला क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है, आपने कोई गलती करी, उसकी माफ़ी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आप उस टाइम भी आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट कार्ड की रीडिंग मैं करती हूँ। चलिए मैं फर्स्ट कार्ड की रीडिंग कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड में जो कार्ड्स आए मैं आपके सामने ही ओपन कर देती हूँ कि क्या कार्ड की रीडिंग आई है आपके लिए। ओके, ये जो व्यक्ति है आपकी नज़र में फॉर ऑफ कप्स, रिचेस्ट पर्सन होगा, अच्छे घर से होगा, कहीं दूर दराज के हो सकते हैं। और एकदम 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मिला हुआ है इनको। सन कार्ड भी है, मून का कार्ड भी है। बहुत प्राउडी व्यक्ति होंगे, लेकिन एक खास बात ये है, मनमौजी भी होंगे कि इस व्यक्ति के साथ आप जब जुड़े होंगे तो ये व्यक्ति आपको हर वो खुशी, आपका एक लाइफ में जो सुखी और जो जीवन होता है वो इस व्यक्ति ने आपको देने का प्रॉमिस किया होगा और ऐसा वो कर भी रहा होगा। एंड इसके घर परिवार में भी काफ़ी अच्छी पैम्परस लाइफ रही होगी। 9 ऑफ बैंड्स का कार्ड भी आया है। थोड़ी असफलताएं हुई हैं लाइफ में, कुछ गलतियां हो सकती हैं, हुई हो, लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि ये जो लाइफ है ये इनकी केवल
कुछ गलतियों के कारण जो उन्होंने अपनी लाइफ है वो कुछ गलतियों के कारण, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उनकी लाइफ डिस्ट्रॉयड हो रही है। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर माफ़ करने की क्षमता भी बहुत अधिक है। द मून का कार्ड है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार वो अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं उतनी बार उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे उनकी चीज़ें बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। यानी वो व्यक्ति बहुत क्षमावान भी है। उसकी क्षमावान शीलता को देखते हुए कई लोग उसका गलत अर्थ निकाल कर और उसके उन चीज़ों को उसको डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। एक तरह से कहते हैं उसको, उसकी ही चीज़ों के यानी उसके जो अच्छे गुण हैं उसको वो ख़राब करके उसको वैसा बना देते हैं जैसा वो चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको माफ़ करने वाला व्यक्ति है। थोड़ी सी परेशानी स्टार्टिंग में हो सकती है, थोड़ा सा मूड देखकर आपको बात करनी होगी सामने वाले के साथ। समझदार पर्सन है। यहाँ पर एक चीज़ है कि बच्चों के जैसा नेचर भी होगा उस व्यक्ति का, गुस्सा भी आएगा उसको, बहुत इकोनॉमिक भी हो सकता है वो, घर परिवार में लेकर कुछ ना छोटी छोटी बातों को लेकर सोचने वाला व्यक्ति हो सकता है। और यहाँ पे चूँकि मून का भी कार्ड आया है, उसको सिर्फ हमेशा अपने कानों पर विश्वास करने वाली बातों पर बिलीव नहीं करना है। जो गलत बातें हों वो भी वो उनका विश्वास करने वाला होगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो इन चीज़ों को थोड़ा सा, अगर कच्चा कान का कच्चा होना जिसको कह सकते हैं, अगर वो ये छोड़ देता है तो उसकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चलिए मैं देखती हूँ कि कृष्ण जी ने उनके लिए क्या मैसेज छोड़ा है। कृष्ण जी ने उनके लिए कहा है, कृष्ण जी का मैसेज है कि आप बिल्कुल डरिए नहीं। हाँ, जो भी व्यक्ति के लिए आपने ये कार्ड चुना है, आप वहाँ पर हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, आप उनसे बात करिए। और ज़िंदगी पूरी बड़ी है, इतनी आसानी से आप उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। आप बहुत समझदार व्यक्ति से साथ बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वो क्वीन एक तरह से बहुत राजाओं जैसा, बहुत अच्छा, बहुत खुश मिजाज इंसान भी है। ठीक है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा प्राउडी हो सकते हैं, अभिमान हो सकता है, स्वाभिमान हो सकता है उनके अंदर, गुस्सैल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, वो आपको माफ़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है समझदारी के कारण, केवल इस समझदारी के कारण, बचपना भी उनके अंदर है लेकिन वो कर सकते हैं आपको माफ़। और दूसरी चीज़, दूसरा कार्ड क्या आया है, आपको यही बात है कि आप इस बात को लेकर ज़्यादा दिमाग ना उलझाएं। यानी उस व्यक्ति को लेकर आप ज़्यादा पजेसिव ना होइए। परिवार को लेकर आप जितना या दिमाग में इस बात को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। जो थर्ड पर्सन पार्टी होगी ना, वो आपके लिए नुकसान खड़ा कर सकती है और इस व्यक्ति के साथ भी वो गलत कर सकती है। मुझे ऐसा इस कार्ड्स में लग रहा है। तो आप प्लीज़, अगर फर्स्ट पॉइंट आपने चुनी है तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मैं अब बात करती हूँ मैं सेकंड कार्ड को, सेकंड जिन्होंने चुना है और उनकी क्या कहने वाली है ये चीज़। और सेकंड कार्ड की रीडिंग के अकॉर्डिंग ये कार्ड आया है। ओके, एस ऑफ बैंड्स है, 6 ऑफ बैंड्स है, ओके, 5 ऑफ बैंड्स भी है, द हायरोफेंट भी है, ओके, द एम्प्रेस भी है। ओके, देखिए ये कार्ड आपके बहुत अच्छे हैं। जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो एक ही चीज़ है कि 6 ऑफ बैंड्स, यानी यहाँ पे जो आपकी इच्छा, ये जो व्यक्ति है इसकी इच्छाओं के अनुरूप अगर आप कार्य करते हैं तो ये व्यक्ति बहुत खुश रहने वाला इंसान है। लेकिन इसके अंदर जो चपलता आप देखेंगे, चालाकी देखेंगे, उससे आप हमेशा आहत रहेंगे। ये व्यक्ति बहुत चालाक पर्सन मैं कह सकती हूँ। अच्छा है केवल किसके लिए, जब तक सामने इसके मन की चीज़ें हो रही हैं तभी तक। एक बहरूपिया जिसको कह सकते हैं, मतलब सामने कुछ और बाहर कुछ और दिखाने वाला, अपने मन के अनुसार भी चीज़ों को करने वाला। और एक ख़ास बात है कि ये अपने आसपास जो धन के लेकर काफ़ी संघर्ष करने वाला व्यक्ति होगा। इसको हमेशा कुछ ना कुछ पाने के लिए, खासतौर धन को, मनी के लिए बहुत संघर्ष करेगा। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी आइडियाज़ बनाता रहेगा दिमाग में, मतलब नए नए विचारों का उद्योग जो है ना उसके अंदर बहुत आता रहेगा। और इसका शत्रु पक्ष बहुत प्रबल रहेगा हमेशा। जो शत्रु जो होते हैं, जहाँ नौकरी काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, कहीं पे भी आप किसी भी कर्म क्षेत्र को आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर कि ये व्यक्ति जहाँ कहीं भी होगा वहाँ इसके हमेशा दुश्मन खड़े होंगे, 4 खड़े होंगे
हेरोपेंट की स्थिति है यहाँ पे। हेरोपेंट यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये अपने आप को हमेशा बहुत दूसरों के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को बहुत माफ़ करने की स्थिति, मतलब एक तरह से जो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जैसे किसी के साथ तो बहुत गलत करते रहो पर वो अपने आप को एक पादरी के रूप में दिखाने की कोशिश करता है कि जो भी तुमने किया वो सब अच्छा है और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, समझाने वाली चीज़ों की तरह, यानी एक उपदेशक की स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। यानी ये व्यक्ति दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है, इस तरीके की। लेकिन द इम्प्रेस का कार्ड भी आया है, यानी इसको ऐसे व्यक्ति ये संतुलित भी करने, यानी इसको कोई ना कोई संतुलन देने वाला भी व्यक्ति होता है जो इसके साथ जुड़ा होता है। ये उन व्यक्तियों के साथ ये मेडिटेशन करता होगा, हो सकता है। मैंने एक चीज़ बात कही ना कि यहाँ पे एक तरह से पादरी की स्थिति दिखाई दे रही है और एक क्वीन की स्थिति भी मुझे यहाँ पे दिखाई दी। एक ऐसी लॉर्डेस, ऐसी देवी की स्थिति दिखा रही जो धन के कारण या अपने ज्ञान के कारण या किसी भी तरीके से मतलब गुस्सा नहीं करना, दूसरे के सामने गुस्सा नहीं दिखाना है। यानी ये व्यक्ति आपको सच में माफ़ कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये माफ़ कर सकते हैं। बाहरी रूप से दिखाई देता है तो इनका बाहरी रूप ज़्यादा दुनिया को नज़र आएगा, अंदरूनी रूप जो है अंदर से वो कम नज़र आएगा आप लोगों को। तो मैं इस तरीके की चीज़ें देखती हूँ मैं कृष्णा जी क्या बोलते हैं इनके लिए, इनके क्या मैसेज आए हैं इनके लिए, सच में ऐसे हैं या नहीं हैं। तो देखिए ये अगर तुला वाले हैं, तुला राशि है तो ये एक तरह से सिंह राशि है या कुंभ राशि है, तो एक तरह बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड व्यक्ति हो सकते हैं। मैंने कहा ना राजाओं की स्थिति वाला व्यक्ति हो सकता है यहाँ पर। ये पादरी का रूप जो है इनका एक तरह से सिंह राशि, यानी सिंह का गर्जन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो राजा है, वो अपने आप को जानते कि मैं राजा हूँ, मेरी बात को कोई मना। एक बात यही है कि अपना काम करते रहो और ये सोचते हैं कि सब अपने व्यक्ति के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार कार्य करते हैं और उसी में लोगों की भलाई भी है। यानी आपको आपके किए गए कर्मों का फल मिलेगा, ऐसे सोचकर ही सामने वाले के लिए थिंकिंग रखते हैं। तो ये एक पहला मैसेज इनके लिए ये था। दूसरा मैसेज इनके लिए क्या आया है, देखिए कैंसर साइन वाले भी हो सकते हैं और यहाँ पे वर्गो भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है और वृषभ राशि भी हो सकता है। बहुत मेहनती हो सकते हैं, यहाँ पे मेहनत का इंसान भी दिख रहे हैं मुझे। और ये एक ही चीज़ कहते हैं कि आप किसी का फ़ायदा मत उठाइए, यानी आप अपनी अच्छा करने के लिए किसी के साथ गलत मत करिए। तो ये जो मैंने कहा ना कि एक उपदेशक की स्थिति आ रही, बहुत मेंटली पीसफुल इंसान भी हो सकता है जो दिखने में ऐसा नहीं हो सकता है, दिखने में कुछ और होगा और होगा कुछ और अंदर, इस तरीके की स्थितियाँ आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि दिखावे के रूप में ही लोगों को, चाहे ये सामने वाले को माफ़ कर दे, इनका दिखावा इस तरीके का हो सकता है, ये एग्रेसिव नेचर के इंटरनल हो या ऐसे दिखते हो ऐसे तरीके से लेकिन अंदर से ऐसे हो, इस तरीके की चीज़ें मुझे एक साथ मतलब एक बहरूपिया वाली ही यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे चीज़ें। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे व्यक्ति को आपने चुना है तो वो आपको माफ़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपके इस ड्रेस सेंस से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके थर्ड कार्ड की रीडिंग क्या कहने वाली है। थर्ड कार्ड की रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके कार्ड जो हैं वो ये हैं, द टू ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ बैंड्स का कार्ड है एंड एट ऑफ सॉर्ड्स भी है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है, द हर्मिट का कार्ड है। देखिए ये जो व्यक्ति होगा ये जब तक अपनी गलती को महसूस नहीं कर लेगा तब तक ये कभी किसी को माफ़ करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। जो फीमेल्स होंगी वो तो जब तक अपना लाभ नहीं देखेंगी सामने वाले के साथ, यानी मुझे थर्ड पार्टी जो है, सामने वाला जो पार्टी है वो सामने वाले के साथ बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है। अगर कुछ उनको लगता है यहाँ पर बेनिफिट है तो वो तुरंत अपने आप को सामने वाले के सामने दिखा देंगी कि नहीं हमने तुमको बहुत अच्छे से माफ़ कर दिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और उनको अपना बेनिफिट ज़रूर चाहिए होगा। अब टू ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ अगर उनको महसूस हुआ कि उनकी फ्यूचर आपके साथ ब्राइट है तो वो आपकी गलती को माफ़ कर देंगे, आपकी हर गलती को बर्दाश्त कर लेंगे। मुझे ऐसा मेल और फीमेल दोनों की स्थिति में यहाँ पे दिख रहा है। एट ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि कोई उनका नुकसान ना कर जाए, ये बहुत उनके लिए मायने है। और वो ये भी देखने वाले होंगे कि कहीं उनकी चीज़ों का फ़ायदा कोई ना उठा ले, यानी उनकी जो दोस्ती है या उनकी जो दुश्मनी है उससे कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर आके कुछ गलत ना कर जाए, मुझे ऐसा दिख रहा है। द हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पर है, हर्मिट का कार्ड यही बेस वगैरह
देर से ही सही सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करेगा और आपको माफ़ कर देगा। मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये यानी सोच विचार करने की यहाँ पे स्थिति ज़रूर बनेगी। एक चीज़ और है 6 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने वही बात कहा कि ये सोचते हैं जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है, वो सोचते हैं कि देखो इतनी सारी गलती करने से क्या फ़ायदा। बहुत लंबे समय तक किसी से नाराज़ नहीं रहना चाहिए, लंबे समय तक किसी की गलतियां नहीं करना चाहिए। ईश्वर अगर यहाँ पर अपना अच्छा चाहता है, अगर आप अपने ईश्वर से अपना अच्छा चाहते हैं तो आप सामने वाले पर्सन को भी उतनी ही जल्दी माफ़ कर दीजिए जितना आप चाहते हैं। ये थिंकिंग भी इनके अंदर है, यानी ये जानते हैं ज़्यादा समय तक जो शत्रुता है वो पाल कर नहीं रखनी चाहिए। और होंगे ये, ऐसा नहीं कि अग्रेसिव नेचर नहीं होगा, इनका भी नेचर थोड़ा सा साय हो सकते हैं, रिजर्व नेचर के हो सकते हैं। कोई गुस्सैल होगा तो गुस्सा सामने 2 मिनट के लिए दिखाने वाला होगा, लेकिन पीछे बहुत सारी गुस्सा होगी, अंदर जो समा जाती है, इस तरह वाली गुस्सा रख सकते हैं ये व्यक्ति। लेकिन फिर भी समझदार होंगे, माफ़ कर देंगे आप लोगों को। लेकिन जो भी जिस व्यक्ति को लेकर आप सोच रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये है कि अपना बेनिफिट भी ये यहाँ पर देखते हैं। धन को, परिवार की बातों को, अपनी वाणी को बहुत संयमित होकर चलने वाले व्यक्ति होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं कृष्णा जी ने इनके लिए क्या मैसेज छोड़ा है। कृष्णा जी ने एक ही बात कही है। अगर ये देखिए, पहली बात तो ये मिथुन राशि वाले हो सकते हैं, सिंह राशि वाले, तुला राशि वाले हो सकते हैं। तो इनका जो नेचर है, यानी वृषभ राशि का यहाँ पर बहुत फर्क पड़ रहा है। तो सिंह राशि भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो सामने वाला बहुत ज़्यादा मानता है। देखिए उन्होंने क्या सोचा है, मैं तो नहीं कह रही हूँ, देखो उन्होंने लिखा भी है कि जीवन में गलती होने पर जीवन को कभी समाप्त मत करो, क्योंकि ये बहुत अनमोल है। ये बात इनके दिमाग में रहती है, यानी जो गलती हो गई है ठीक है, अच्छी बात है। अब गलती होने के बाद उसको हम दोबारा अगर करते रहते हैं तो वो गलती अगेन एंड अगेन आपके लिए नुकसानदायक बनती है। तो जीवन में अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस बनाकर जीने की कोशिश करो, चाहे कितनी भी खराब परेशानी हो। ये यहाँ पर स्वार्थ का कार्ड जरूर है, लेकिन 8 ऑफ सॉर्ड्स है। 8 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर यही चीज़ बोल रहा है कि अगर ज़्यादा आप विचार करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, नुकसान होगा, कई चीज़ गलत हो सकती हैं, आप अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। तो दूसरा मैसेज आपके लिए क्या आया है, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, शांति मन की अवस्था है, राहें तो कभी नहीं प्राप्त हो सकती है। यानी कि आपको क्या करना है, अच्छा बोलना है। अच्छा यानी यहाँ पे हर्मिट का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है, आपको हमेशा अच्छा बोलना है, अच्छा करना है। क्योंकि अगर आप अपनी शांति यहाँ पे जो पूर्व जन्म के कर्म है, यानी आपके कर्मों के द्वारा ही जो कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी आज है वो सब आपको पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा ही आपको प्राप्त हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग ये सब चीज़ ध्यान रखिए। थर्ड कार्ड की रीडिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक समझदार व्यक्ति की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखी, लेकिन उस व्यक्ति के कर्म पे ये सारी चीज़ डिपेंड है, और वो माफ़ी करने वाला व्यक्ति है। माफ़ी बहुत जल्दी नहीं लेकिन दे देगा, ये बात डेफिनेटली है। चलिए अब हम 4 कार्ड की रीडिंग कर लेते हैं, यहाँ पर क्या मैसेज आया है या फिर जो भी आपकी रीडिंग है वो क्या बोलने वाली है। द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बहुत पावरफुल यहाँ पे व्यक्ति की स्थिति दिख रही है। देखिए वो जो भी व्यक्ति है 4 नंबर जो उन्होंने चेक किया है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि एज ऑफ पेंटाकल्स की स्थिति है। बहुत अच्छे पारिवारिक, बहुत पैम्परस लाइफ जीने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। स्टैंड अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अपनी चीज़ों को अपनी पूरी ताकत के साथ वो अपने चीज़ों को दिखाने वाले, फोर्सली अपनी चीज़ों को दिखाने वाले व्यक्ति होंगे। उनको बहुत गुस्सा आता होगा और वो हमेशा तलवारबाजी दिखाने की, जैसे कहते हैं ना कि मैदान पे खड़े रहना, युद्ध करते रहना, या किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझना, ऐसे समझने वाले व्यक्ति होंगे। सामने वाले के सामने बहुत ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी उनको डिस्टर्ब कर सकती हैं, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं, और उस पर्सन में उनको सोचने की भी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट्स का कार्ड आया है, 2 शॉर्ट्स आए हैं, तो ये मुझे दिखा रहे हैं कि इससे उनके कई दुश्मन हो सकते हैं, उनके पारिवारिक, उनके घर में भी काफ़ी दुश्मन पैदा हो सकते हैं, उनके इसी नेचर के कारण वो परेशान हो सकते हैं। तो उन्हें इस समय बुद्धिमानी की ज़रूरत बहुत है, और उनको ये चीज़ से अवलोकन करना चाहिए, अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए कि उनकी कहाँ गलती हुई है। तो सामने वाला थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोल्डली स्पीच करने वाला भी हो सकता है, और कुछ भी कहीं कुछ नहीं सोचने वाला, बस बोलना है तो बोलना है, ऐसे सोचने वाला। और 10 ऑफ कप्स भी इसे मिला है। देखो इसकी जो एक खास बात क्या है, जो लोग बोलते हैं, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो अच्छी बात होती है, और उसके कारण उसके साथ एक अच्छी चीज़ है कि उसकी फैमिली या जो भी उसको जानने वाले लोग होते हैं वो उसका साथ देते हैं।
मुझे इस कार्ड में यही चीज़ दिख रही है, यानी उसके सारे काम भी अपने आप होते रहते हैं, क्योंकि वो प्योरिटी के साथ स्पीच करने वाला होता है। वो कॉन्फिडेंस है क्योंकि उसके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी होती है। वो यहाँ पे बहुत पावरफुल स्पीच करने वाला व्यक्ति होगा। जो भी कहेगा स्ट्रेंथ के साथ कहेगा, डरेगा नहीं किसी के सामने, सत्य तो बोलेगा, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। ये इसके लिए बहुत माइनस है। सामने वाले के सामने ये चीज़ नहीं उसे करनी चाहिए, थोड़ा सा उसे छोड़ देना चाहिए। देखती हूँ आपके लिए मैसेज क्या आया। ये व्यक्ति जो है आपको माफ़ भी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि माफ़ नहीं करेगा। जब उसे अपनी फैमिली नज़र आएगी, जब उसे अपना पक्ष नज़र आएगा कि हाँ उसके साथ ये चीज़ करनी चाहिए, वो दूसरों की खुशियों के लिए ज़रूर जागरूक रहेगा। ये बात मुझे ऐसा दिख रहा है। सामने वाले को कटाक्ष करने वाला नहीं, लेकिन हाँ जब सब लोग एक साथ हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे, समझाएंगे, तो वो ज़रूर माफ़ करने वाला व्यक्ति होगा। देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज करने वाले हैं। कृष्णा जी ने आपके लिए मैसेज दिया है। ओके, वही बात कही, सत्य कहो चाहे हज़ार तरीके से कहो। मैंने कहा ना, ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति होगा ये। इसे ट्रू सुनना पसंद है। सच कहो, चाहे आप कितनी बार बोलो, लेकिन सच ही कहो। यानी एक तरीके की चीज़, यानी ये अपनी प्योरिटी के साथ स्पीच करना चाहता है। मन का बहुत साफ व्यक्ति हो सकता है। एंड दूसरी चीज़ मैसेज में क्या आई है। ओके, देखिए हाँ, जिसको प्यार बहुत चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। सच्चे प्यार के लिए देखिए यही कार्ड भी आया है। मैं ये आपको दिखा देती हूँ। इसको ट्रू लव चाहिए और इस लव के लिए ये पागल है एक तरह से, और ये वेट करता है। सबसे पहली बात तो ये वेट करता है। ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ये देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। ये टोटली वेट करने वाला भी व्यक्ति है, और उसके पास वो चीज़ जो है वो अपने आप पहुँच जाती है। यानी ये जानता है ये व्यक्ति कि इसको जो चाहिए वो उसे प्राप्त हो जाएगा, और बाकायदा उस चीज़ को पाने के लिए वो बस एक ही चीज़ है कि इसको जो भी चाहिए ट्रूली चाहिए, और प्योरिटी के साथ चाहिए, और निस्वार्थ भाव के साथ चाहिए। और ये व्यक्ति सबके समझाने के बाद ही आपको माफ़ कर देगा। इसे अगर कोई भी डील करना चाहता है तो इस व्यक्ति को प्यार से डील कर सकते हैं, निस्वार्थ भाव से। सत्य बोलकर आप डील, यानी आप कुछ गलत भी कराओ ना, तो वो भी इस व्यक्ति को बताना बहुत ज़रूरी है, और उस आधार पर ही ये व्यक्ति आपको माफ़ कर देगा। मुझे ऐसा इस कार्ड में लगा। तो दोस्तों ये रही मेरी चारों कार्ड की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप बताइएगा। आपकी अगर यहाँ पे मैच करती है रीडिंग मेरे को, तो ज़रूर आप कमेंट में मैसेज करके मुझे बताइएगा। और आपको जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपको ये सब्जेक्ट पे जानना है, तो मेरे को मैसेज करिएगा। मैं उन सब्जेक्ट के ऊपर भी आपका टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी। और मेरा विषय अगर आपको अच्छा लगता है, ये जो आपको मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ जो नए न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं ये कहूँगी, आप भी मुझे कुछ नए नए आइडियाज़ दे सकते हैं अपने, मैं उस विषय पे भी आपको बनाकर दूँगी। चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।